श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे सुन करके आप एक बार सोचेंगे कि सच में हमारे कान्हा ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। ना जाने किस किस रूप में आके वो हमारी मदद कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरह से मैं आज एक घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जो घटना मुझे भेजी है हमीरपुर में रहने वाली पिंकी जी ने। पिंकी बताती हैं कि उनके साथ जो ये घटना घटित हुई है उस वक्त तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कौन थे, कौन आए थे जो हमारी जान बचा कर के चले गए, जिन्होंने हमारी इज़्ज़त बचाई उन लोगों से। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पिंकी बताती हैं कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है और वो एक बार अपने फैमिली के सभी लोगों के साथ भक्ति धाम मनगढ़, जो प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा में स्थित है, जिन्हें कृपालु महाराज जी द्वारा बनवाया गया था, वो लोग वहीं जा रही थी घूमने के लिए। उन्होंने सोचा था कि आज हम सब घूमेंगे और वहीं से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा के लिए एक विग्रह भी लेकर आएंगे। वो लोग जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जाने के लिए इसलिए एक्साइटेड थी कि पहली चीज़ तो वो वहाँ जाने वाली थी क्योंकि आज उनके घर लड्डू गोपाल जी आने वाले। सबसे ज़्यादा वो खुश इसी बात से थी कि आज हमारे घर लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं। तो पिंकी बताती है कि हम सब रेडी होकर के लड्डू गोपाल जी को लाने जाने के लिए तैयारियों में जुट गए थे। सभी लोग तैयार हो रहे थे। हमारे घर से हमारी चाची, हमारी मम्मी और हमारी भाभी और हमारी सासू माँ, ये हम लोगों को मिला करके कुल 4 या 5 लोग थे। और हमारे बाबा गए थे और हमारा सबसे बड़ा भतीजा गया था। हमारे हस्बैंड नहीं गए थे क्योंकि पिंकी कहती हैं कि उनको थोड़ा काम आ गया था, तो वो इसलिए वो नहीं जा पाए। गाड़ी उन्होंने बोला कि हमने गाड़ी को बुक किया, बुकिंग हुई, उसके बाद वो लोग वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ से जाने के बाद रास्ते भर वो लोग बहुत खुश थे कि सब लोग यही बातें कर रहे थे कि आज हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाएंगे, और हम सब बहुत खुश थे। पूरा घर परिवार ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में लड्डू गोपाल जी आ रहे हों, तो जैसा लग रहा था कि कोई बड़ा मेहमान आ रहा है उनके घर में। इस तरह की खुशियाँ आ रही थी उनके घर में। पिंकी बताती कि हम सब बहुत खुश थे इस बात को लेकर के। उसके बाद वो लोग भक्ति धाम मनगढ़ धाम में वो पहुंचती हैं। वहाँ पर बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा था। देख करके पिंकी बताती है कि ऐसा लग रहा था कि सारे नज़ारों को अपनी आँखों में मैं समेट लूँ, इतना वहाँ का अच्छा नज़ारा था। वहाँ पे हमने कृपालु महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने श्री कृष्ण के बहुत सारी लीलाओं के दर्शन किए। जैसे वहाँ पर वो बताती हैं कि बहुत सारे कालिया नाग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे दर्शाई गई हैं जो देखने में उन कह रही थी कि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर के कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर अब बारी आई थी लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेने की। उसके बाद जब हम लड्डू गोपाल जी के विग्रह को वहाँ से हम लेने गए तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें थोड़ा वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेने में टाइम लग रहा था। उसके बाद पिंकी बताती हैं हम सब विग्रह लिए। विग्रह लेने के बाद हमने उनके वस्त्र खरीदे। वस्त्र खरीदने के बाद हम लोग फिर से हमने सोचा कि चलो अभी शाम होने में टाइम है तो हम लोग फिर से एक बार चलते हैं, एक बार फिर से मंदिर के दर्शन कर आते हैं। तो वो लोग फिर से मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गई। फिर उन्होंने चारों तरफ से दर्शन किया। फिर उन्होंने बताती है पिंकी हम लोग दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग कैंटीन गए। कैंटीन से उन्होंने कुछ खाया पिया। इन्हीं सब चीज़ों में वक्त ऐसे निकल गया कि उन्हें पता ही नहीं चला अब वो कैसे घर जाएं, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और क्योंकि बताती हैं पिंकी कि जब उनका जहाँ पर घर है, क्योंकि जब वो घर जाती हैं ना तो उनका जो रास्ता है घर जाने का ना, वो थोड़ा सा जंगल टाइप का है। वो बताती हैं पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, सड़क है लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादा है, घर ना जंगल टाइप का है उनके घर जाने का रास्ता। तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपने बाबा से कहा कि बाबा रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। बाबा ने भी कहा ठीक है। हम लोग फिर लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़े। हम रास्ते में जा रहे थे, हम बहुत खुश थे। हम लड्डू गोपाल जी को, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लड्डू गोपाल जी के विग्रह को अभी से ही देखना उनको मतलब
मन में उनके ऐसा लग रहा था, मन में लड्डू गोपाल जी की छवि को हम बिठा लें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर थे जो उन्होंने वहाँ से लिया था। वो बताती हैं कि हम रास्ते भर लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लेकर आए थे। उसके बाद मैं, मेरी भाभी और मेरी मेरी सासू माँ, हम सब लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे ही देख कर के बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। लड्डू गोपाल जी का भजन कर रहे थे रास्ते भर। भजन करते करते अचानक से मेरी भाभी ने कहा कि कार रोको, मुझे उनको उल्टी हो रही थी। उनको दिक्कत होती है जब वो कार में या किसी भी चीज़ में, टू व्हीलर को छोड़कर किसी भी चीज़ में जब वो सफ़र करती हैं ना, तो उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बताती हैं कि पिंकी ने कहा कि मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि गाड़ी को रोक दो, मुझे उल्टियाँ होनी होंगी, तो गाड़ी रोक दी गई। उसके बाद मेरी भाभी को उल्टियाँ होने लगी। उल्टियाँ फिर हम लोगों का थोड़ा-सा मूड वो हो गया कि भाभी को बताओ, इतने बड़े रास्ते में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब उल्टियाँ शुरू हो गई, ना जाने क्यों। तो फिर भाभी ने बताया कि मुझे ऐसा होता है हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाभी को फिर हमने पानी दिया, उन्होंने मुँह धोया, मुँह धोने के बाद थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया। फिर हमने उनसे पूछा कि अब हम चलें? तो भाभी ने कहा हाँ ठीक है चलो। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी फिर से रफ़्तार पकड़ लेती है। उस रास्ते में हम उस जगह पर गुज़र रहे थे जहाँ पर वो जंगल जैसा रास्ता था। तो उस जगह पे हम जा रहे थे और जगह वो थोड़ा-सा डरावना-सा लग रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है अभी कुछ ही घंटों में। तो हमारे जो बाबा थे, वो आगे वाली सीट में बैठे थे, तो वो सो गए। उसके बाद जो ड्राइवर था उसने बोला हमें कि हम लाइट बंद कर दे रहे हैं, आप लोग गाइए मत, और क्योंकि ये थोड़ा-सा इलाका ठीक नहीं है और क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा, तो आप लोग प्लीज़ बोलिएगा मत, और हम जो है लाइट बंद कर देते हैं पीछे की, आप लोग बिल्कुल शांत रहिएगा, क्योंकि हमारे आगे की लाइट जलेगी, ताकि हम यहाँ पे जल्दी से गाड़ी लेकर के निकल जाएँ। क्योंकि यहाँ पे इलाका तो आप लोग को पता ही है किस तरह, हम भी जानते हैं क्योंकि हम बचपन से ही वहाँ आते-जाते थे, तो हमें पता था कि यहाँ पे चोरों का इलाका है और यहाँ पे चोर डाकू हमेशा कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। तो हमने भी बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने भजन करना बंद कर दिया। पिंकी कहती है मैं लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में लिए बस उनको ऐसे चिपका के लेटी हुई थी, और ना जाने क्यों फिर भी मेरा मन आज बार-बार घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसके बाद ड्राइवर और बाबा आगे बैठे थे, सिर्फ़ आगे की ही लाइट जल रही थी, पीछे थी। तो कुछ देर बा मतलब कुछ थोड़ी देर बीतता है, उसके बाद मुझे एक आदमी मिला। तो ड्राइवर मतलब कहता है, वो रोकता है गाड़ी, तो ड्राइवर ने पहले गाड़ी नहीं रोकी, फिर उसने लाठी दिखाई, उसने बोला कि गाड़ी रोको रोको, मतलब ज़ोर से वो चिल्लाने लगा। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसने कहा कि क्या है बताओ, तो उसने बोला कि कितने लोगों को बैठाए हो? तो ड्राइवर ने कहा कोई नहीं है, मैं और ये बाबा हैं और कोई नहीं है पीछे। इतना कह के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो अब आगे निकल जाएगा। उसके जस्ट कुछ ही मिनट बीते होंगे, मेरी भाभी को फिर से उल्टियाँ शुरू हो गईं। तो ड्राइवर ने बोला कि ये रास्ता भी नहीं ठीक है और इनको उल्टियाँ हो रही हैं, तो हम यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते। लेकिन भाभी की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उल्टी होने की वजह से, कि हमें ना चाहते हुए भी उस घने जंगल में गाड़ी रोकनी ही पड़ गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, ड्राइवर ने अच्छा बोला कि ठीक है, मैं एक थोड़ी आगे चल के साइड में लगा देता हूँ। तो वहाँ पे उसने गाड़ी लगाई। लगाने के बाद थोड़ी देर भाभी ने मतलब उल्टी होने लगी, उनको बाहर निकली। फिर हम भी निकल गए, बाबा भी निकल गए, बाबा भी उठ गए। हमारा एक भतीजा था, वो भी उठ गया। उसके बाद हम लोग मतलब भाभी ने उल्टियाँ की, उसके बाद वो मुँह धो के फिर से जब वो अंदर बैठने लगी, तभी मतलब वहाँ पे 3-4 आदमी आ गए। जब 3-4 आदमी आ गए तो ड्राइवर ने बोला कि जल्दी-जल्दी बैठो, कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मतलब हमारे कार में बैठते-बैठते ही तब तक वो लोग आ कर के वहाँ पर जो है गाड़ी को उन्होंने रोक दिया, लगा दिया कि वो अब हम लोग आगे नहीं निकल पाएँ। अब मेरा डर के मारा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लड्डू गोपाल जी को लिए ही काँप रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे। वो बताती है कि वो ऐसी जिस समय ये घटना हो रही थी हमारे साथ, हमें लग रहा था कि आज हम शायद ज़िंदा अपने घर नहीं जा पाएँगे। मेरे बाबा को उन लोगों ने ला मेरे बाबा को उन लोगों ने लाठी से मार दिया था। लाठी से मार दिया था, मेरे बाबा वहीं पर बेहोश हो गए थे, और अब मेरा बचा भतीजा, मेरे भतीजे को उन लोगों ने पकड़ लिया था। पकड़ कर के वो 2 आदमी पता नहीं कहाँ उसको लेकर चले गए। उसके बाद बची मैं बची और मेरी चाची बची और मेरी भाभी बची और मेरी सासू माँ बची। सिर्फ़ इतने लोग ही बचे जो हमारे साथ गए हुए थे। अब हमारा जी धक-धक कर रहा था कि अब क्या करें? हम मदद के लिए बहुत ज़ोर-ज़ोर चिल्ला रहे थे। वो आदमी जो था ना, वो आदमी थोड़ी देर के लिए कहने लगा कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा,
तुम चाहे जितना चिल्ला लो, जल्दी से जो भी अपना सारा सामान-वामान लियो, सब हमको निकाल के फटाफट दो। तो फिर अब हमें लग रहा था कि बस जान बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे पास जो भी था, मैंने सब कुछ। फिर उसके बाद जब मैंने लड्डू गोपाल जी को वो मेरे हाथ में देखा, तो उसने कहा, "ये भी मुझे दो।" तो मैंने उससे कहा, "नहीं, मैं ये नहीं दूँगी तुम्हें।" तो उसने कहा कि, "दे, मैं इसको भी बेच लूँगा, ला दे मुझे।" तो इस तरह की चीज़ें, वो बदतमीज़ी से बात करने लगा। फिर उसके बाद जब उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी, फिर उसने मेरी भाभी के साथ, मेरी भाभी बेसुध पड़ी हुई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो मतलब सामान तक तो ठीक था, वो चीज़ें ले रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन फिर उसकी गंदी नज़र हम लोगों के ऊपर आ गई। फिर उसने हम लोगों के साथ गलत करना चाहा। फिर मेरी सासू माँ ने उसको गालियाँ भी दी, खूब शुरू कर दी गालियाँ देना। तो उसने मेरी मतलब दादी को, कहते हैं ना कि मतलब मुझे बोल गाली-वाली मुँह से निकालने लगा। फिर पिंकी बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे कोई सहारा नहीं दिखा। फिर मैंने वही लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ा और मैंने उनसे कहा कि आप तो सबकी लाज बचाते हैं ना, क्या मैं आज आपके दर्शन करने गई, आपके इस हर रूपों के, हर छवि के दर्शन, क्या मैं आपको वहाँ से लेकर आई, सिर्फ़ इसलिए लेकर आई कि आज मेरी इज़्ज़त लूट जाए, आज मेरी भाभी की इज़्ज़त लूट जाए, आज मेरी माँ को इस तरह हो जाए। मतलब मैंने बहुत कुछ कहा। वो कहती हैं पिंकी कि मैंने भगवान जी से इतना मनाया, शायद कहते हैं ना कि भगवान जी सुनते हैं लेकिन बहुत देर में, लेकिन शायद मैं इस चीज़ की लकी हूँ कि मेरी भगवान जी ने बहुत जल्दी या शायद तुरंत ही सुन ली। उसके थोड़ी देर के बाद बताती हैं पिंकी कि वहाँ पर एक लड़का आया। वो लड़का 10 साल का था। उसने अपने हाथ में लाठी ली हुई थी। जैसे ही वो आदमी मेरे भाभी के पास गया, तो मेरे भाभी के पास जैसे ही वो झुकने ही वाला था कि तुरंत वहाँ से वो एक लड़का आया। एक लड़के ने ज़ोर की आवाज़ लगाई, "ए रुको! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये तुम क्या कर रहे हो?" उसने इस तरह की बातें की। पिंकी बताती है कि मुझे कुछ होश नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे बस उस लड़के का शक्ल याद है कि वो लड़के मतलब उस अंधेरे में भी उस लड़के के चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज था कि उसकी शक्ल मुझे साफ-साफ दिखाई दे रही थी, और जो वहाँ पे लुटेरे आए हुए थे, उनकी शक्लें मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। पर बस मैं मन में लड्डू गोपाल जी का ही जाप किए जा रही थी कि हे लड्डू गोपाल जी, अब आप ही सहारा हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। उसके बाद वो लड़का आया, उस लड़के ने उन आदमियों को बोला कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उस आदमियों ने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि जाओ उस लड़के को पकड़ो। और इस बित्ते भर लड़के की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी इतना छोटा बच्चा। इसकी बड़े-बड़े की तो हिम्मत होती नहीं इस रास्ते में आने की, तो ये कैसे आ गया? तो जैसे ही वो लड़का जो था आया था, वो आगे बढ़ा, उसने वो वैसे जो 4-7 लोग थे उसने वो पकड़ लिया उस लड़के को। जब उस लड़के को पकड़ लिया तो वो लड़का हँसकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे बचा लो, गाँव वालों को कम से कम बुला दो। तो उसने मतलब जो लड़का आया था उसने कहा कि तुम अगर ये सब काम करना भी नहीं छोड़ोगे और यहाँ से नहीं गए, तो मैं भी सब गाँव वालों को बुलाता हूँ। तो उसने कहा कोई गाँव वाला नहीं आया। तुम्हें पता है ना कि यहाँ से 8 किलोमीटर कोई गाँव नहीं बसता, तो तुम बुलाओगे किसको यहाँ से? बुला लो जिसको बुलाना है। लेकिन वो लड़का बोला कि वो कहता है मैं बुलाऊँगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए, तो उन लोगों ने बात करनी आपस में शुरू कर दी कि यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर और 8 किलोमीटर बाहर तक कोई रास्ता नहीं है, घनघोर जंगल है, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? और आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी लोग थे उन्होंने सब वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज था ना, इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद बताती हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर रोशनी हो गई, बताती हैं पिंकी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर रोशनी हो गई कि उनकी आँखें बंद हो गई। उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं याद है कि उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे, वो लोग कैसे भागे, क्या हुआ, कुछ भी वो बताती हैं कि कुछ भी नहीं याद है। उसके कुछ बताते हैं कि 20 या 25 मिनट के बाद जब उनकी आँखें खुलती हैं, तो उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो भतीजा था, उन्होंने उसे जगाया। तो पिंकी को जगाया, उनकी भाभी को जगाया, सबको जगाया, तो सबने बाबा को जगाया। बाबा को चोट लग गई थी, उन लोगों ने बाबा को डंडे से सर पे मार दिया था। तो फिर उसके बाद ड्राइवर भी होश में आया, उसके बाद सब लोगों ने मतलब गाड़ी वहाँ से बाहर निकाली। तो बस पिंकी बार-बार कह रही थी कि वो लड़का कहाँ गया? क्योंकि ना बाबा ने उस लड़का को देखा था, ना उनकी सासू माँ ने, किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ़ पिंकी ने देखा था। तो पिंकी बार-बार कह रही थी कि वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का जो यहाँ पे था अभी। लेकिन किसी को कुछ उस लड़के के बारे में पता ही नहीं चला। उसके बाद गाड़ी बढ़ती ही चली गई। फिर कुछ ही घंटों में बाज़ार आ गया। जब बाज़ार आ गया, तो मतलब हम लोगों ने वहाँ, क्योंकि बाबा की हालत ख़राब थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे बाज़ार में जो है रोका गाड़ी। उसके बाद बाबा को हम लोग ले गए
उनको ट्रीटमेंट दिलाई, उनको मतलब सर में चोट लग गई थी तो डॉक्टर ने देखा। फिर उसके बाद वहीं पर एक आदमी खड़ा था, जो बहुत ही काफ़ी मतलब ओल्ड था। तो उसने बोला कि क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लग गई? तो हम लोगों ने बताया कि बाबा हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे और इस रास्ते में, तो उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे बहुत सारे इलाके में, आपको तो पता है ना कितने दुष्ट लोग हैं, चोर उचक्के इसी रास्ते में बैठते हैं और लोगों का धन लूट लेते हैं। तो पिंकी कहती है कि आज तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ बाबा, आज हमारे साथ मतलब इस तरह से की चीज़ें हुई। पिंकी बताती है, हमने सारी बातें, सारी घटनाएँ उन्हें बताई। उसके बाद तो वो बताए कि बेटा तुम लोग बच कैसे गए? वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। तो उन्होंने कहा बाबा वहाँ पर एक लड़का आया था, एक 10 साल का लड़का आया था जिसने हमें बचाया। तो बाबा ने कहा 10 साल का लड़का तुम्हें बचाने आया? बेटा वहाँ से इतनी दूर भर में ना कोई भी लड़का नहीं है। कैसे जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे बच्चा तो छोड़िए, हम बूढ़े जैसे लोग वहाँ जाने से डरते हैं। अगर हम 10 लोग भी जाएँ ना, तो हम 10 लोग भी वहाँ जाने से डरते हैं, वो खतरनाक इतना इलाका है। तो एक बच्चा आपको कैसे बचा सकता है? तो बस पिंकी कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिया और उनकी तरफ देखा और बस मन ही मन कहा कि मुझे पता है कि आप ही आए थे हमें बचाने के लिए। आपकी ही कृपा से आज हम बच पाए हैं। मैंने आपको घर नहीं लाया, आज आज आपको घर ला रहे हैं। आप मेरे घर भी नहीं गए, आप सिर्फ़ मेरी गोद में बैठे हैं। तो आपने आज से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। आगे पता नहीं आप मेरे लिए क्या करेंगे कान्हा। इतना कह कर के उन्होंने गले लगा लिए। तो बाबा ने पूछा क्या हुआ बेटा, कौन लड़का था? तो उन्होंने बाबा ने कहा कोई नहीं बाबा, शायद ईश्वर ही हमें बचाने आ गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना कि हम दर्शन करके आ रहे हैं प्रभु के और ऐसा कुछ हो जाए। तो बाबा ने कहा हो सकता है बेटा, भगवान के अलावा और कोई रक्षा नहीं कर सकता उस रास्ते से। तो ये घटना पिंकी ने बाबा को बताया। उसके थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने घर चले आए। पिंकी ने प्राण प्रतिष्ठा की लड्डू गोपाल जी की। उसके बाद पिंकी बताती है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन की घटना कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी ने मुझे सच में स्वयं बचाया, हमारे पूरे परिवार को बचाया, ये घटना, ये छवि, ये उस चेहरे की मनमोहक तेज वो कभी नहीं भूल सकती। उन्हें आज भी वो मासूम सा, वो सुंदर सा एक छोटा-सा 10 साल का लड़का याद है, जो आके उनकी ज़िंदगी बचा के चला गया, उनके घरवालों की ज़िंदगी बचा के चला गया, वरना वो आज इस दुनिया में नहीं होती। तो आज की ये घटना थी जिन्होंने पिंकी जी ने मुझे बताई। तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मिलूँगी फिर किसी अच्छी घटना और चमत्कार के साथ लड्डू गोपाल जी के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।